केजरीवाल का वजन कम होने पर तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान। केजरीवाल ने खुद अपना 2 किलो वजन कम किया, घर का खाना लौटा रहे थे। तिहाड़ जेल की मेडिकल रिपोर्ट पर बोले आप सांसद संजय सिंह। तिहाड़ जेल ने माना केजरीवाल का कई बार शुगर लेवल कम हुआ। केजरीवाल को लेकर बोले शहजाद पूनावाला, जेल में उनकी मामूली वजन घटा है, खाना नहीं खाने की वजह से। वो जानबूझकर खाना नहीं खा रहे हैं ताकि वो बीमार हो जाएं और पीड़ित होने का कार्ड खिल सके। दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई वर्चुअली पेश हुए मनीष सिसोदिया। कोर्ट ने सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ाई। दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बिजली और पानी के मुद्दे पर प्रोटेस्ट। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर। 19 से 21 जुलाई तक मुंबई में होगी अलग अलग बैठक। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल मुंबई में शरद पवार से मिले। मराठा और ओबीसी आरक्षण पर बात हुई। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। नीट परीक्षा धांधली के मामले में दायर एनटीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को जारी किया नोटिस। एनटीए ने अलग अलग राज्यों में चल रहे केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बीते 16 साल में 13 बार बदल चुकी है सरकार। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम ओली को दी बधाई, कहा दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती को और मजबूत करेंगे। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में बीजेपी का प्रदर्शन, वाल्मीकि निगम में भ्रष्टाचार का आरोप। बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, रिपोर्ट आने दे। संविधान हत्या दिवस घोषित होने पर बोली सुप्रिया सुले, आपातकाल 50 साल पहले लगा था, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो हर दिन संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। धार भोजशाला मामले में एएसआई ने इंदौर हाई कोर्ट में 2000 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट पेश की। 22 जुलाई को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हंगामा, विशालगढ़ किले को लेकर विवाद के बाद हिंसक वारदात, लोगों ने पत्थरबाजी की। कुछ असामाजिक तत्वों ने एक समुदाय के लोगों के घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कुछ घरों को किया गया आग के हवाले। विशालगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज के काल का किला है, जिसे आदिल शाह ने जीता था। वहां अतिक्रमण से शिव भक्त है नाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे ने अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दिया था नारा, जिसके बाद उनके समर्थक और शिव भक्तों के किले के पास पहुंचने से तनाव बढ़ा। दो पक्षों में पथराव के बाद विशालगढ़ किले के आसपास अब भी तनाव के हालात। मौके पर पुलिस बल तैनात। अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में लगे धार्मिक उन्माद के नारे, पुलिस ने किया मामला दर्ज। अमेठी के मुहर्रम जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे का मामला, 7 लोग गिरफ्तार। जयपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सड़कों पर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा। जयपुर में 15 दिनों तक चलेगा अतिक्रमण विरोधी अभियान, 11 सड़कों को कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मोहताज शेल बरामद, पुलिस ने मियां बाग इलाके में मंदिर के पास पुलिस ने बरामद किया। अखनूर में संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद सुरक्षा बलों का सर्च अभियान, ड्रोन्स का भी किया गया इस्तेमाल। गुवाहाटी में असम के सीएम हेमंता ने नियुक्ति पत्र बांटे। शिक्षा विभाग में चयनित हुए 41 अभ्यर्थी। नई दिल्ली बार एसोसिएशन का प्रदर्शन, 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए क्रिमिनल लॉ के विरोध में खुला मोर्चा। डिप्टी एनएसए विक्रम मिश्री ने नए विदेश सचिव का संभाला कार्यभार। विनय मोहन क्वात्रा की जगह ली। मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोली आईएएस पूजा खेड़कर, इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहती, जो भी कहना होगा कमेटी के सामने बोलूंगी। बस्तर में मलेरिया से हुई मौत पर बोले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। हर साल मौसमी बीमारियों से कुछ लोगों की मृत्यु होती है, मामले में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। नासिक के अंजनेरी पहाड़ और आसपास के इलाकों में चला रेस्क्यू अभियान, सैलाब में फंसे थे कई पर्यटक। महाराष्ट्र के लोनावला में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश, भूशी डैम को टूरिस्ट के लिए बंद किया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ ने लोगों का रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने रत्नागिरी जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। पुणे, सतारा, रायगढ़, अमरावती में ऑरेंज अलर्ट, मुंबई और ठाणे में येलो अलर्ट जारी। मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद कुटालम वाटरफॉल में आई बाढ़, पर्यटकों की एंट्री बैन। हैदराबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, मुर्शिदाबाद में एक कार बही, लोगों ने शीशा तोड़कर कार में सवार 4 लोगों को बचाया। कर्नाटक के धारवाड़ में सुबह हुई बारिश, उमस भरे मौसम से मिली राहत। केरल के त्रिशूर में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से कई जगहों पर पानी भरा। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, उमस से लोगों को राहत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में सुबह से रिमझिम बारिश, हल्की बारिश से तापमान में गिरावट। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में जबरदस्त बारिश, सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त। दिल्ली में चांदी चौक इलाके में भी बारिश, कुछ जगहों पर भरा पानी। दिल्ली के जनपद इलाके में बारिश, पानी भरने से ट्रैफिक स्लो। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कई इलाकों में हफ्ते भर बाद भी बाढ़ जैसे हालात, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से बिगड़े हालात, घर में रखा गया सामान खराब, आने जाने में भी हो रही है परेशानी। प्रयागराज में भी मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के चलते 2025 के महाकुंभ के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य पर असर पड़ा। हरदोई की 4 तहसीलों का बाढ़ का कहर, सैकड़ों गांव बाढ़ से पानी से डूबे, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। कई जगहों पर संपर्क मार्ग के ऊपर से बह रहा था पानी, बड़े पैमाने पर फसल हुई बर्बाद, सड़कों पर डेरा डालने को मजबूर लोग। गांव वालों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कवायद में जुटा प्रशासन, कई गांवों में एहतियातन बिजली सप्लाई बंद की गई। बलिया में भारी बारिश से उफनाई सरयू नदी का कहर,
बास्ती तहसील के भोजपुरवा टिकुलिया गांव में नदी का कटान जारी, लोग अपने घरों को तोड़कर निकाल रहे हैं सामान। हरियाणा के करनाल में भी सुबह से तेज बारिश, गर्मी और उमस से राहत। करनाल में बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा, कुछ देर की बारिश में ही सड़कें जलमग्न, लोगों को हो रही है दिक्कत। राजस्थान के टोंक में 2 घंटे में 52 मिलीमीटर हुई बारिश, कई जगहों में पानी भरा। एमपी के छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला NH-30 पर ट्रैफिक बंद, मंगली के पास पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद फैसला। गुजरात के दाहोद में मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव, 1 घंटे में 2.5 इंच बरसा पानी, कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। गुजरात के गांधीनगर में कई जगहों पर तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट, लोगों को उमस से राहत। गुजरात के नर्मदा जिले में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश में लाचवास गांव में जगह जगह पानी भरा। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, शाम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, कई इलाकों में जलभराव से आने जाने में परेशानी। असम के मोरीगांव में बाढ़ जैसे हालात, घरों में पानी भरने की वजह से लोग सड़कों पर रहने को मजबूर। लगातार हुई बारिश से बिगड़े हालात, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से दहशत में लोग। असम में बारिश से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 93 लोगों की मौत, करीब 6 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। गुजरात के आनंद में हादसा, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस की टक्कर, 6 लोगों की मौत, 8 घायल। आंध्र प्रदेश में नारसापेट चिलकलूरिपेट रोड पर ग्रेनाइट से भाई लोरी पलटी, सड़क पर ट्रैफिक हुआ प्रभावित। मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे पर कसाया घाट के पास एक्सीडेंट, धबधबा पॉइंट के पास कंटेनर ने 5 गाड़ियों को पीछे से टक्कर मारी, हादसे में 15 लोग घायल। कन्नौज जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, डीसीएम ने पिकअप में मारी टक्कर, 2 की मौत, 8 घायल। बरेली एसओजी और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार। हरिद्वार में पुल से नीचे गिरी बस, हादसे में कई लोग घायल, मौके पर मची चीख पुकार। पुल के पास बेकाबू होकर नीचे गिरी बस, हादसे में किसी भी यात्री को नहीं लगी गंभीर चोट। तेलंगाना के मयूरनगर में बस और ट्रक की भिड़ंत, बस में लगी आग, 15 यात्री घायल। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक रेस्टोरेंट में आग लगी, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में सीवेज ओवरफ्लो, सड़कों पर भरा गंदा पानी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हादसा, ट्रेन की पटरी पर खड़ी गाड़ी को मारी टक्कर। रेलवे फाटक पार करते समय खाड़ी में खराबी से पटरी पर अटकी, हादसे में गाड़ी का ड्राइवर जख्मी। राजस्थान पुलिस ने एक अपराधी को कोल्हापुर से पकड़ा, अलवर के बिजनेसमैन से मांगी थे फिरौती। जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई, राजौरी में ड्रग्स तस्कर की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, 60 किलो पॉपी बरामद। थाईलैंड में टाक प्रांत में ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल, मैत्री ड्रिल के 13वें एडिशन में भारत और थाईलैंड के सैनिकों ने एक्सरसाइज की। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने चेन्नई में स्कूली छात्रों के लिए टिफिन योजना के विस्तार का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने बच्चों के साथ भोजन भी किया। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल अपने जन्मदिन के अवसर पर अराजल में दादा भगवान मंदिर पहुंचे, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इंदौर में महिलाओं को दी गई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, जूडो, कराटे और लाठी डंडे से सेल्फ डिफेंस सिखाया गया। बंगाल के नादिया में 125 फीट की ऊंची दुर्गा प्रतिमा 10 कलाकारों ने 3 महीने में तैयार की, 50 लाख रुपए की लागत आई। पुरी के गुंडीचा मंदिर में बाहुड़ा यात्रा, भक्तों ने बजाए पारंपरिक वाद्य यंत्र, महिलाओं ने पारंपरिक ड्रेस में लोका नृत्य किया। पुरी में बाहुड़ा यात्रा में दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त, पुलिस के साथ बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। गुंडीचा मंदिर से शिव मंदिर लौटेगी रथ यात्रा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप में अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र गुफा को रवाना हुए श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू, 70 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना, पुलिस के साथ एसटीआरएफ और मेडिकल टीम भी तैनात। अनंतनाग में 34 साल बाद खुला उमा भगवती मंदिर, राजस्थान से मंगवाई गई देवी की मूर्ति। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निकला मुहर्रम का जुलूस, कुरू बाजार में गेट तक जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। ट्रंप पर हुए हमले के बाद जो बाइडेन ने दूसरी बार संबोधित किया, बोले एफबीआई जांच का नेतृत्व कर रही है जो अभी अपने शुरुआती चरण में है। जो बाइडेन ने कहा, हमें अभी तक शूटर के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बोले सभी से अपील करता हूं कि इस बारे में अभी कोई अनुमान न लगाए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के मिलवॉकी पहुंचे, पार्टी के सम्मेलन में होंगे शामिल। आज से शुरू हो रहा है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन। ट्रंप पर हुए हमले के बाद कैलिफोर्निया में जुटे समर्थक ट्रंप के समर्थक में निकाली रैली। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की, बोले ये बहुत ही जघन्य अपराध, ये हमला दिखता है कि लोकतंत्र के लिए वैश्विक चुनौतियां भी कितनी गंभीर है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, बोले ये केवल ट्रंप पर ही नहीं बल्कि ये पूरे अमेरिका और लोकतंत्र पर हमला। गाजा के अबू अरीबन स्कूल का हमला, 12 से ज्यादा लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल। इजरायली सेना ने स्कूल पर हमले से इनकार किया, कहा स्कूल क्षेत्र में एक्टिव आतंकवादियों ने इस अटैक को अंजाम दिया। भारत के श्रीनगर में सड़कों पर उतरे लोग, गाजा में इजरायली हमले के खिलाफ की नारेबाजी।